Hello students, today we'll discuss, in this lecture we'll discuss the next topic on ITF and the last topic in IDF, which is progressions involving ITF. As we are always committed that once we start any topic, we first understand the meaning of the topic. तो टॉपिक है प्रोग्रेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ. प्रोग्रेशंस मतलब सीक्वेंसेस. आप 11th में पढ़े हो एपी जीपी. तो ये जो स्पेशल प्रोग्रेशंस मतलब सम ऑफ द टर्म्स, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4, ऐसी एक सीक्वेंस बनती है. और सीक्वेंस किसे कहते हैं कि अगर हमें 3 to 4 टर्म्स दिए जाए तो नेक्स्ट अपकमिंग जो टर्म होगी वी कैन प्रिडिक्ट दैट इट इज नोन एज सीक्वेंस. तो सीक्वेंस का मतलब आपको पता है, इन्वॉल्विंग आईटीएफ. अब हम जिस तरीके से इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ पढ़े, जिस तरीके से कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग आईटीएफ पढ़े, ऐसे ही आईटीएफ अब क्या होगा कि जो प्रोग्रेशन है, जैसे 1 plus 2 plus 3 plus 4 it is an AP. So this is the progression involving numbers. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े कि sin थीटा plus sin 2 थीटा plus sin 3 थीटा and so on. This is not AP, but this is progression or the sequence involving trigonometric terms. Sin theta, sin 2 theta, sin 3 theta. Why is it a sequence? You may understand that the next term will be sin 4 theta. The next term will be sin 5 theta. So you know what is a sequence. So this is sequence or progression involving trigonometric terms. This is sequence involving algebraic terms or numbers. हम लोग पढ़ रहे हैं sequence involving ITF. थ्योरी के नाम पर जो भी चीज है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन I would like to introduce you an example of this topic. So suppose I give you one question that evaluate, जैसे ये आ जाए, evaluate summation tan inverse 1 upon 1 minus r plus r square, where r is from 1 to infinity. Yeah, r is equal to 1 to n. So what is it? Basically this is a progression. This is a sequence in which there are a lot of terms whose sum are to be found. तो पहली टर्म क्या है? r की जगह 1 रखो. tan inverse 1 by r की जगह 1 रखा तो 1. सेकंड टर्म क्या है? 2 रखा, 2 स्क्वायर 4 minus 2 2 plus 1 3 1 by 3. tan inverse 3 रखा, 9 minus 3 6 plus 1 tan inverse 7. tan inverse अब उसके बाद क्या रखेंगे? r की जगह 4 रखो, 16 minus 4 12 plus 1 13. आप देखो ये कैसे बन रहा है? 1 3 7 फिर 7 6 13 2 4 6. अगली सीक्वेंस होगी, अगला टर्म होगा tan inverse 1 by 13 plus 8 that is 21 and so on up to n terms. तो ये क्या बन गई? एक सीक्वेंस बन गई. इसका सम कैसे निकालेंगे? एक और क्वेश्चन. तो यानी हम लोग क्या सीखेंगे, इससे जो प्रोग्रेशन बनी तो ये क्या है? प्रोग्रेशन का जनरल टर्म. जैसे कि सीक्वेंस है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4. इस प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते थे? क्लास 11 में आप पढ़े थे. जनरल टर्म निकालते थे. जनरल टर्म कैसे? फर्स्ट में 1 into 2 है, सेकंड में 2 into 3 है, तो जनरल टर्म में r into r plus 1. फिर हम लोग बोलते थे कि सम ऑफ द n टर्म्स विल बी समेशन trr from 1 to n, समेशन r into r plus 1, r is equal to 1 to n. फिर आपको पता है क्या करते थे? समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r. समेशन r स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये क्या होता था? n टर्म्स का n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. क्लास 11th में आप पढ़े थे. समेशन r मतलब 1 plus 2 plus 3 यानी n into n plus 1 by. तो ये क्या था? प्रोग्रेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स. अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन इन्वॉल्विंग आईटीएफ. ठीक है. एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि इवेल्युएट cot inverse summation cot inverse 1 plus r square r from 1 to infinity. ठीक है. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट टर्म cot inverse 3, सेकंड टर्म cot inverse 2 square plus 2 7, cot inverse 3 7. अब उसके बाद में बढ़ेगा 6, या फिर आप 3 स्क्वायर रख दो 9 9 plus 3 12 13.
फिर उसके बाद में cot इनवर्स 21, ये ऐसी प्रोग्रेशन। ये बेसिकली क्या है, वही है जो भी पढ़े थे, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 टिल इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये और ये क्वेश्चन सेम है। अगर ऐसा पूछ लिया तो ये चीज हुई, अगर ये पूछ लिया तो ये चीज हुई। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? आपको ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक हियर, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ये भी आपको समझ आ गया। अब ऐसी उलझन से बाहर निकलने का तरीका डिस्कस करते हैं। क्या है तरीका? तरीका है, हिंट है, while solving the sequence involving ITF, while solving the sequence involving ITF, what should we do is, हमें क्या करना चाहिए? ITF को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेप ये है, यानी स्टेप्स बता रहा हूं, जस्ट गेट अ जनरल टर्म, जस्ट गेट द जनरल टर्म TR, tan इनवर्स ऑफ समथिंग और cot इनवर्स ऑफ समथिंग, ऐसे हमें लेकर के आना इन टर्म्स ऑफ R। tan इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ R यहां पर आएगा, R का कोई एक्सप्रेशन, cot इनवर्स फंक्शन ऑफ R, वो फंक्शन ऑफ R कुछ भी हो सकता है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ R, तभी तो जनरल टर्म हुई। R की जगह 1 रखेंगे तो पहली टर्म, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म। तो सबसे पहले हमें जनरल टर्म तैयार करना है। सेकंड है एक्सपेंड TR is TR equal to सम ITF, यानी आपको इस तरीके से ब्रेक करना है उसको, x माइनस y, या tan इनवर्स ऑफ सम फंक्शन ऑफ R माइनस tan इनवर्स ऑफ सम अनदर फंक्शन ऑफ सम अनदर एक्सप्रेशन ऑफ R, या फिर आप ऐसे स्प्लिट करोगे cot इनवर्स में, तो cot इनवर्स में सम एक्सप्रेशन ऑफ R माइनस cot इनवर्स सम अनदर एक्सप्रेशन ऑफ R। ऐसे डालने से फायदा क्या होगा कि आप T1 को कैसे स्प्लिट कर दोगे x माइनस y में, T2 को कैसे स्प्लिट कर दोगे y माइनस z में, T3 को कैसे स्प्लिट कर दोगे z माइनस p में। फिर जब आप ऐड करोगे तो ये सब निपटते जाएंगे और सम आ जाएगा x माइनस p। ठीक है, प्रोग्रेशन में भी आपने ऐसा किया था, तो यही आपका फिर थर्ड स्टेप है, देन फाइंड सम इज T1 आया आपका tan इनवर्स कैपिटल X माइनस tan इनवर्स कैपिटल Y, T2 आ जाएगा आपका tan इनवर्स Y माइनस tan इनवर्स Z, T3 आ जाएगा आपका tan इनवर्स Z माइनस tan इनवर्स P। जब आप ऐड करोगे तो यहां तो सम आ जाएगा और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स p। ये आप मेथड लिख लेना और समझ लेना, और इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपको प्रोग्रेशन दी जाएगी उसका जनरल टर्म आपको लिखना है। जनरल टर्म लिखने के बाद में उसको इस तरीके से ब्रेक करना है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, या cot इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस cot इनवर्स ऑफ समथिंग। जब आप ऐसे ब्रेक कर लो तो अपने आप सम आ जाएगा। आई रिपीट, जब भी ITF इन्वॉल्विंग, आंखें बंद करके इमेजिन करना, जब भी एक ऐसी प्रोग्रेशन हमारे सामने दिखे जिसमें सारी टर्म्स ITF की हो, हमें एक जनरल टर्म लिखनी है और उस जनरल टर्म TR को स्प्लिट करना है A माइनस B की फॉर्म में, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, या cot इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस cot इनवर्स ऑफ समथिंग। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की लाइन फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इवेल्युएट summation of tan inverse 1 upon 1 plus r plus r square r from 1 to infinity। अब की बार आपको प्रोग्रेशन ना देकर के सीधा TR में प्रोग्रेशन लिख दी गई है। Here अब इवेल्युएट कर रहा हूं मैं, Here TR is equal to tan inverse 1 upon 1 plus r square। What do you want? I want to write it as
इस तरीके से लिखना चाहता हूं, ठीक है। यानी ये क्या है फिर, ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ध्यान से समझना, मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है, मतलब इनडायरेक्टली ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसका मतलब इस ढांचे को इस ढांचे के जैसा बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, ये मेन है बच्चों, ये जो चीज है ना, आपको ये तो पता ही है कि इसको कैसे स्प्लिट करना है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। इसका मतलब दिस मस्ट बी लाइक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब ये जो ढांचा है, ये ढांचा ऐसे होना चाहिए। तो ये ढांचा ऐसे होगा, मतलब 1 प्लस xy चाहिए, तो 1 प्लस xy, r स्क्वायर प्लस r, तो r इंटू r प्लस 1, नीचे बन गया। ऊपर आपको 1 चाहिए, तो क्या हो गया, r प्लस 1 माइनस r। अभी देखो क्या बन गया, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसको कैसे स्प्लिट कर दूंगा, tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, हो गया स्प्लिट। अब बच्चों लेफ्ट हैंड की इस फिंगर का काम है, अब कुछ नहीं करना, tr को स्प्लिट कर दिया। अब देखो पहली टर्म tr ऑब्टेन करो, tr रेडीमेड दिया है यहां पर, इजीली अवेलेबल है। tr को ब्रेक किया, कर दिया। ये अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करो, हर क्वेश्चन को ऐसे ही समझेंगे हम लोग। नाउ अब आपको सम निकालना है। नाउ t1 क्या है, अब ये tr है ना, अब इसमें आप t1 t2, इस फॉर्मूले से आप t1 t2 t3 कुछ भी निकाल लो। t1 होगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, t2 होगा tan इनवर्स 3 2 प्लस 1 3 माइनस tan इनवर्स 2, t3 होगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, t4 होगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स हैं। देखो क्या हो रहा है, ये निपट रहा है, ये निपट रहा है, ये निपट रहा है, ये निपट रहा है, आखिरी में आएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस कुछ और, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सम क्या आएगा, सम आएगा tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इस प्रोग्रेशन का सम क्या हो गया, पाई बाय। अगर यही प्रोग्रेशन वो n टर्म्स के लिए पूछता तो यहां पर हम लोग क्या करते, tn लिखते, टिल ये tn आखिरी आता tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, r की जगह क्या रखता, tn निकालना है तो n रखता, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये कटता क्योंकि ऐसे कट रहा है ना, ऐड करने पर ऐसे जब ऐड किया तो ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, क्या आ गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1, तो tan इनवर्स n अपॉन n प्लस, ये सम आ गया आपका Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन आ गया। क्या है ना बच्चों, मेरे पढ़ाने का जो जोश है वो आपके पढ़ने के जोश के प्रोपोर्शनल होता है, मेरे नहीं हर टीचर का। इट डजंट मीन कि मैं आपको कंटेंट डिलीवरी में कुछ कमी छोड़ दूंगा, कंटेंट बराबर मिलेगा, लेकिन द वे ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट ये डिपेंड करता है, दिस इज वेरिंग थिंग, ठीक है। तो जैसे v प्रोपोर्शनल i होता है, ऐसे ही मेरा पढ़ाना प्रोपोर्शनल टू आपका पढ़ना होता है। अब ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप क्या समझे, जैसे मैं तो बहुत क्लियर कट समझ गया, प्रोग्रेशन मतलब ITF इन्वॉल्विंग टर्म्स, सबसे पहले उस प्रोग्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करके TR लिखना, फिर TR को tan इनवर्स या cot इनवर्स जिसमें भी लिखी है उसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फ्रेम में फिल करना, उसके लिए सर्टेन चेंजेस तो नहीं बट मॉडिफिकेशन, मतलब हमारे अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, किसको, जो TR है, ताकि TR कैन बी स्प्लिटेड एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। If TR is in cot inverse, then TR can be expressed at cot inverse minus cot inverse। आया समझ में? Okay। अगला क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट tan inverse, इवेल्युएट tan inverse में थोड़ी देर क्वेश्चन सोचने में मुझे टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, tan इनवर्स 2 अपॉन 2 स्क्वायर
प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 3 स्क्वायर, tan इनवर्स 2 अपॉन 4 स्क्वायर, tan इनवर्स 2 अपॉन 5 स्क्वायर, इनफाइनाइट टर्म्स। ये प्रोग्रेशन आपको पकड़ा दी जाती है। सबसे पहले टीआर लिखना, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप है टीआर लिखना। अब ये देखो हर टर्म में, हर जनरल टर्म में न्यूमरेटर में ऊपर 2 है, मतलब tan इनवर्स तो सब में है ना, ऊपर 2 है। नीचे पहली टर्म में 2 का स्क्वायर, दूसरी टर्म में 3 का स्क्वायर, तीसरी में 4 का स्क्वायर, चौथी में 5 का स्क्वायर, तो आरबी में r प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज द कॉमन सेंस। अब ये क्या बन गया? ये बन गया tan इनवर्स 2 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब अपने को इस ढांचे को कैसे फिल करना है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में फिल करना है, ठीक। यानी ये जो ढांचा है, तभी तो ये ढांचा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में स्प्लिट होगा। तो 1 प्लस एक्स वाई लाना है, तो क्या हो गया? 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r। अभी भी नहीं स्प्लिट हुआ। tan इनवर्स नीचे, पहले इसको नीचे वाले पर ध्यान देना है, टीपीए के पहले नीचे वाले पर ध्यान देना है। तो आ गया r इंटू आर प्लस 2, तो ये x और ये y, ऊपर r प्लस 2 माइनस r, मजा आ गया। x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई बना कि नहीं बना? देखो बना ना। तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा? tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r। बस अब हमारे लिए बहुत सिंपल है। तो अब क्या हो जाएगा? अब सम निकालने की तैयारी करनी है। t1 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, t2 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, t3 tan इनवर्स 2 ज्यादा फिर वही tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, t4 tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन। तो आखिरी कहां तक? अब आप दिमाग लगाना, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है सर, ये ऐसे कैंसिल होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ये इससे, तो यानी कि शुरू के 2 बचेंगे और आखिरी में जो आप लिखोगे, जैसे यहां आपने आखिरी टर्म मुझे नहीं पता, ये जैसे tn माइनस 1 है tn, n आप लेकर के चलो बहुत बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो यहां भी कुछ टर्म आएगी, यहां भी कुछ टर्म आएगी, यहां कुछ और यहां कुछ। तो बच्चों क्या होगा कि यहां के 2 बच रहे हैं, क्योंकि 2 छोड़ करके कट रहे हैं ना, तो यानी कि नीचे में क्या होगा कि ये 2 इधर पीछे हैं, तो नीचे में ये जो इससे कटेगा वो किससे कटेगा? इससे कटेगा। ये किससे कटेगा? इससे कटेगा, तो ये बस बचेगा। तो इनफाइनाइट में ये भी पाई बाय 2, ये भी पाई बाय 2, तो कितना हो गया? पाई माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2। परेशानी आई तो समझना कि बच्चों यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स है एक्चुअली, तो जब मैं इनफाइनाइट टर्म्स लिख दूंगा तो ये वाली दोनों टर्म्स बचेंगी, और जैसे ही r इनफाइनाइट होता जाता है, बहुत बड़ा होता जाता है, तो इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती जाती है। तो क्या हो गया? ऐसे 2 पाई बाय 2 मिलकर के पाई माइनस, अभी क्या हो गया? पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, इसको इवैल्यूएट करना है, तो सम हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स। अब देखो इसको मुझे इवैल्यूएट करना है, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2, निपट गए। 1 इंटू 2 का एक्स वाई का प्रोडक्ट, पाई बाय 4 से बड़ा, पाई बाय 4 से बड़ा। फॉर्मूला कैसे लगेगा? याद आया? जब एक्स वाई एक से बड़ा हो तब कैसे लगाते हैं? पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई, 1 इंटू एक्स वाई को आगे कर देते हैं, तो पाई माइनस tan इनवर्स 3, ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 3, द रिजल्ट इज tan इनवर्स। तो इस प्रोग्रेशन का सम आएगा tan इनवर्स। आपको समझ आया होगा बिल्कुल। नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना। कुल मिलाकर के जनरल टर्म लिखना, फिर जनरल टर्म को स्प्लिट करना, और जब जनरल टर्म को स्प्लिट कर दो उसके बाद में सम को इवैल्यूएट करना बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट cot inverse 1 plus 1 square, 1 plus 1 plus 1 square, cot inverse 1 plus 2 square,
cot इनवर्स 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, एन टर्म्स ले लेता हूं आपकी बार, इनफाइनाइट टर्म्स ना लेकर के एन टर्म्स। तो जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म है cot इनवर्स 1 प्लस कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों आप आराम से पेल सकते हो, बस पेशेंस चाहिए, पेशेंस। ये एक ऐसी चीज है जो कि इनबिल्ट होती है, ये आप डिसाइड करते हो। आप चिंतन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज आपसे नहीं बन रही हो तो उसको शांति से बहुत देर तक सोचो, उसके क्या एस्पेक्ट हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्या चाहता है, प्रॉब्लम की मेन चीज क्या है, ये प्रॉब्लम कब रिजॉल्व होगी, इस पर ज्यादा टाइम देना है एज कंपेयर टू सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एज कंपेयर टू स्टडिंग मोर कंटेंट, एज कंपेयर टू स्टडिंग मोर आवर्स। टाइम किस पर देना है? चिंतन पर। कोई चीज जिसको समझ रहे हैं वो बेसिकली है क्या, क्या सीन है उसका, क्या रोल है, उसको कैसे डील करते हैं, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया करो। उसके बाद में प्रॉब्लम की शक्ल देखते आपको अप्रोच क्लिक हो जाएगी, फिर इजीली यू कैन सॉल्व, यू कैन क्रैक ऑल द क्वेश्चंस। तो ये चीजें कब आती है? पेशेंस अगर आप रखो, आराम से चीजों को पढ़ो। तो पता लग रहा था पहली में 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, दूसरे में 1 प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे में 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 तो सभी में आ रहा है, तो r प्लस r स्क्वायर। अब व्हाट डू आई वांट? आई वांट कि रफ वर्क चल रहा है कि सर ये जो चीज है ये हो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, मतलब ये क्या हो? cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन y माइनस x, ऐसा हो। ठीक है, तो उसको हम वैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? ऊपर क्या चाहिए? ऊपर चाहिए 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1, नीचे 1 है तो y माइनस एक्स चाहिए, तो r प्लस 1 माइनस आर, बैठा दिया। ठीक है, यानी ये और ये एकदम सिमिलर है, लेकिन इसको कैसे बैठाया? 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, तो cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, मतलब cot इनवर्स x इसको रखा, y इसको रखा, y x, तो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y मींस cot इनवर्स r माइनस cot इनवर्स r प्लस 1। अब हमारे हाथ में आ गई सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सो t1, दिस इज tr, सो t1 tan इनवर्स cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स 2, t2 cot इनवर्स 2 माइनस cot इनवर्स 3, t3 cot इनवर्स 3 माइनस cot इनवर्स 4 टिल tn। पता लगेगा कैसे कट रहा है? cot इनवर्स n माइनस cot इनवर्स n प्लस 1। जब सम लिया तो ऐसे कट रहा है, तो ये भी शहीद होगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो ऐसे ना आ गया cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स n प्लस 1। दोनों पॉजिटिव हैं, फॉर्मूला में कंफर्टेबल नहीं हो तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन n प्लस 1, tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय n प्लस 1, क्या आया? n प्लस 1 माइनस 1 tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस, सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स होता तो ये क्या हो जाता? cot इनवर्स इंफिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो 0 माइनस 0 प्लस cot इनवर्स 1, यानी इसका आंसर आता पाई बाई, या tan इनवर्स में बदल लो। अगर n इंफिनिटी होता तो 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1, 1 बाय एक बहुत बड़ा नंबर tan इनवर्स 0, तो ऐसे इंफिनिटी में ये 0 हो जाता, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दैट विल बी tan इनवर्स 1, मतलब पाई बाई 4। ठीक है, एक और एग्जांपल, उसके बाद मैं फिर इस लेक्चर को खत्म करता हूं। आपको बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, आज के लेक्चर में आईटीएफ खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा आईटीएफ में। अब आप सिर्फ क्वेश्चन करो और डाउट पूछो। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इवेल्युएट tan इनवर्स 1 by 2, tan इनवर्स 1 by 2 into 2 square, tan इनवर्स 1 by 2 into 3 square, tan इनवर्स 1 by 2 into 4 square and so on। ठीक है, इसका जनरल टर्म लिखते हैं TR। सर हर एक टर्म में ऊपर एक है, यहां पर भी एक, हर एक टर्म में 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into हो रहा है, तो 2 into फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 4 स्क्वायर है, तो जनरल टर्म में 2r स्क्वायर।
अब ये जो ढांचा है, इस ढांचे को कैसे ब्रेक करना है? सर ये ढांचा मुझे ऐसे देखना है, ठीक, ओके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एडवांस में पूछा भी जा सकता है। ऐसे तो बच्चों मैं एग्जाम्पल में कई क्वेश्चन करवा देता हूं, लेकिन जिस पे याद आ जाता है मैं टैग लगा देता हूं। एडवांस में भी पूछा हुआ है, जेईई मेन में भी पूछा हुआ है। अब मुझे यहां पर 1 प्लस xy करना है, तो 1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस xy करना है ना, तो 1 तो जबरदस्ती करना ही करना है। अब चूंकि 1 प्लस किया तो इम्बैलेंस हो गया, तो ये ऊपर 1। अब ये क्या है? ये xy है। अगर xy 2r स्क्वायर माइनस 1 है तो फैक्टराइज किया, रूट 2r माइनस 1 इंटू रूट 2r प्लस 1। अब ऊपर देखो x माइनस वाई बैठ रहा है क्या, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या बनेगा? 2, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो क्या करें? ओके, तो यानी बच्चों हम फंस गए। अब देखना कैसे बाहर निकलते हैं। अब आप बोलोगे सर आप पक्का रट करके आए हो, ठीक है, नीचे 4r स्क्वायर कर दिया, ऊपर 2 कर दिया, क्योंकि ऊपर डिफरेंस सेट नहीं हो रहा था, तो फिर डिफरेंस को बढ़ाया 2। अब ऐसा तो कर सकता हूं ना, ये जो मैंने किया ना, ये आप अपने आप से पूछना क्यों किया। दिस इज बच्चों बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। 1 डिफरेंस सेट नहीं हो रहा था तो 2 कर दिया, 2 सेट नहीं होगा तो 3 कर दूंगा, 3 सेट नहीं होगा तो 4 कर दूंगा। वैसे 1 और 2 में बैठ जाता है, 1 नहीं बैठता है तो 2 में बैठ जाता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। अब नीचे 1 प्लस तो करना ही पड़ेगा, 1 प्लस एक्स वाई तो करना ही पड़ेगा, तो नीचे क्या कर दिया? 1 प्लस दिस माइनस 1, सो इट विल बी एक्स वाई। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसके जहन में ना ये चीज बैठी हुई है कि नीचे 1 प्लस एक्स वाई लाना ही लाना है, और ऊपर उन दोनों का जो एक्स वाई क्या ऊपर में उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अभी देखो चेक करते हैं, tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। देखो बच्चों दो बातें हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कैसे पढ़ा रहा है ना, न जाने कितने प्लेटफॉर्म में अभी सभी एजुकेशन का गढ़ बने हुए हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि आई एम द ऑनेस्ट, ठीक है, दी ऑनेस्ट नहीं लगाना चाहिए। आई एम ऑनेस्ट टीचर, आई एम एन ऑनेस्ट टीचर। सो आप ऑनेस्ट हो तो हम क्या कर रहे हैं सर, इसका मुझे प्राउड है ना बच्चों, तो आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं ऑनेस्ट हूं। आप यू कैन चेक माई ऑनेस्टी, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बच्चों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन 90% प्लेटफॉर्म आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है ना एक लेक्चर में मैं कितने टिप्स देता हूं कि नहीं देता। अब वो टिप्स अगर मैं निकाल करके 5 मिनट का वीडियो बना करके मार्केट में प्रमोट कर दूंगा तो बन जाओगे पागल, फिर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, फिर आप उसका ले लोगे। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पढ़ने की, वो ये होती है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इट अफेक्ट्स मी। जब एजुकेशन सिस्टम के साथ छेड़खानी होती है तो टीचर, ऑनेस्ट टीचर अफेक्ट होता है। बात यहां बिजनेस की नहीं है, बात यहां ये हो रही है कि आपको गुमराह किया जा रहा है। इट डजंट मीन कि अनअकैडमी या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपको आपके साथ बिजनेस किया जा रहा है। टीचर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ऑनेस्ट टीचर्स ऑनेस्टली पढ़ाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ना, और आपके कई फ्रेंड सर्कल में ये बोलोगे अरे हम तो आईआईटी की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो क्या तुम नहीं कर रहे क्या? लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम की टिप पकड़ा दी, बस वही पकड़ा दी, वही प्रॉब्लम वो क्विकली कर रहा है, उस प्रॉब्लम को करने में उसको 20 सेकंड लगे और आपको उसमें 3 मिनट लग गए, तो आप सोचोगे अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा कंपैरिजन आप कभी मत करना, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत अलग चीज है। आप, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टे फोकस्ड ऑन वन थिंग ओनली, दैट इज स्टडी, कॉन्टेम्पलेट यानी चिंतन करो, फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को टाइम दो, तरीका बनाओ, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन करके शांति से बैठो, यू विल क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये हो गया विद, उसके पहले आपको एनसीईआरटी और कुछ, क्योंकि वार्म अप होना है, वार्म अप होने के लिए थोड़े इजी क्वेश्चंस या ज्यादा क्वेश्चंस हमें चाहिए होते हैं। देन अटेक प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस, आपकी कोचिंग की शीट, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चंस, फिर अटेक करने के कई सारे सोर्सेस हैं। किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, थ्योरी पढ़ने के लिए अगर आप कोई बुक प्रीफर करते हो देन इट इज ओके, ठीक है। हाँ, तो हम देखो अब यहां तक पहुंच गए, अब बात बन गई है ना। ये अब कैसे स्प्लिट हो जाएगा, देखो अब मैं इसको और आगे फैलाता हूं, तो ये बन गया tan इनवर्स, नीचे तो बन गया 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर बन गया x माइनस वाई, ठीक है। तो अभी आप चेक कर लो, देखो 2r प्लस 1 प्लस 1, 2r प्लस 1 माइनस 2r
प्लस 1 यानी 2 upon 1 plus 2r minus 1 यानी x minus y upon y plus xy. So this will be tan inverse 2r plus 1 minus tan inverse 2r minus 1. Tan inverse x minus tan inverse y. T1 स्प्लिट कर दिया ना. अब प्रोग्रेशन के टीआर को स्प्लिट करते ही अब सम के लिए तैयारी कर रहे हैं. T1 हो गया tan inverse 3 minus tan inverse 5 सॉरी 1. फर्स्ट टर्म निकाला ये टीआर है. tan inverse 2 2 plus 1 tan inverse 3 minus tan inverse 2r minus 1. ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं चेक कर लेता हूं. हाँ दिख रहा है, ठीक है. तो उसके बाद T2 tan inverse 5 minus tan inverse 3. फिर T3 अब आप समझ गए tan inverse 7 minus tan inverse 5 and so on. इनफाइनाइट टर्म्स है. देखो कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है. तो ये बचेगा और आखिरी में tan inverse infinity यानी बहुत बड़ा नंबर बचेगा. इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो क्या हो गया, सम हो गया, s इंफिनिटी हो गया. इस पूरे में पूरा कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा. इसके जस्ट पहले वाले से ये कट जाएगा, इधर का पूरा ब्रांच कट जाएगा. तो ये पाई बाय 2 है और ये पाई बाय 4 है. कितना आ गया, पाई बाय 4. ठीक है. आप ये डाउट मुझसे मत पूछना कि सर tan इनवर्स इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या. नहीं, tan इनवर्स एक बहुत बड़ा नंबर ये एग्जिस्ट करता है. बहुत बड़ा नंबर, ये लगभग 90 के आसपास होता है, यानी पाई बाय 2 होता है. तो वही, क्योंकि जब आप r की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो यहाँ इंफिनिटी यानी ये पाई बाय 2 है. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4. तो इस प्रोग्रेशन का सम कितना आ गया, पाई बाय 4. ठीक है. तो बच्चों ये हमारा आईटीएफ पूरा होता है. अब मैं आपको वापस से सिस्टमेटिक ऑर्डर में होमवर्क समझा देता हूं. आपको वो होमवर्क अच्छे से सॉल्व करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है और डाउट मुझसे पूछना है. टेस्ट की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क है क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2. ये मैं पिछले लेक्चर में भी दिया था, उसके पिछले लेक्चर में भी दिया था. फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन क्वेश्चंस 2003 से 2020. तो 2003 से 2013 सॉरी 2 से 13 आपको कहां मिलेगा, क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 2. 2014 से 2020 कहां मिलेगा, आप कोचिंग में बन चुका है चैप्टर वाइज, यानी आईटीएफ का आपको मिल जाएगा. आप या तो 9630588100 पे कॉल करके जुगाड़ कर लें, या हेमंत सर को फोन कर लें 7470460889. ठीक है. क्योंकि हार्ड कॉपी इसकी अभी तक बन नहीं पाई है, लेकिन ये मटेरियल कंप्लीट हो गया है, रेडी टू प्रिंट है. अभी आपको पता है कोरोना, तो वो कोरोना के चलते ना प्रिंटिंग में दिक्कत आ रही है. बट हाँ, आप पीडीएफ ले सकते हैं. दूसरा, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंटेड पेपर्स चाहिए, तो यहां पर आप बात कर लो, प्रिंट हो जाएगा. क्योंकि आईटीएफ का बस प्रिंट करके आपको दे देंगे. और हेमंत सर से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो सुटेबल टाइम में आप आकर के उसको कलेक्ट कर सकते हैं. बस ये है कि फोन करके प्लान करके ही आना है, और ये कंप्लीट करते ही आप रेडी टू टेस्ट. मीनवाइल आप एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लें. एनसीईआरटी तो आपको शुरू से देखते हुए रहना चाहिए था. वैसे भी मैं बोल रहा था आपको एनसीईआरटी करें. फिर रेडी फॉर टेस्ट. आई होप कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा. तो बच्चों ये हमारा हुआ आईटीएफ खत्म. मैं ये चाहता हूं कि आपके डाउट्स हैं, और उन डाउट्स के लिए मैं एक और लेक्चर आपके लिए तैयार करूं, या डाउट्स को स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैं बताता जाऊं. अगर डाउट्स कॉमन आए और थोड़े ज्यादा हो गए तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू बिफोर द टेस्ट. तो आप धड़ल्ले से प्रिपरेशन करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट. बाय बाय एवरीवन.